Good morning, students. So today we are going to start the new topic, that is law of diminishing marginal utility. It's very important law for the board purpose for both the CBSE and ISC students. We'll go step by step. Its first is statement. So what is the statement? It states that as we consume more and more of units of our commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. It means कि जब हम कोई भी कमोडिटी का कंजप्शन यूनिट बाय यूनिट इंक्रीज करते हैं तो उससे मिलने वाली एडिशनल या मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है। जैसे आप जानते हैं कि हर एक थ्योरी या लॉ के कुछ अजम्पशंस होते हैं जो कि उसको पॉसिबल या सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑपरेट होने चाहिए। सेम वे वी हैव फ्यू अजम्पशंस इन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो विल गो वन बाय वन। फर्स्ट इज कंज्यूमर इज रैशनल. This is very important because in this consumer knows his economic interest and he will try to maximize his total utility with his limited income. इसका कहने का मतलब है कि कंज्यूमर को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट का पता है और उसे अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स का अच्छे से पता है। वो एक समझदार व्यक्ति है और वो अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम बेनिफिट गेन करने की कोशिश करेगा। दूसरा है कंटिन्यूस कंजप्शन. कोई भी कमोडिटी या कोई भी यूनिट्स कमोडिटी के यूनिट्स जो वो कंज्यूम कर रहा है उसका कंजप्शन कंटिन्यूस होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर वो यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम कर रहा है तो उसका एक यूनिट और दूसरे यूनिट में बिल्कुल ज़्यादा समय का अंतर नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक यूनिट अभी और दूसरा यूनिट 4 या 5 घंटे बाद कंज्यूम कर रहा है. इससे ये लॉ ऑपरेट नहीं होगा. तो देयर हैव टू बी अ कंटिन्यूस कंजप्शन. थर्ड इज नो चेंज इन क्वालिटी और सिमिलर यूनिट्स आर यूज्ड. एनी कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग शुड बी ऑफ अ सेम क्वालिटी. उसकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए और या उसके यूनिट्स बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो एप्पल कंज्यूम कर रहा है तो एक यूनिट उसका कोई दूसरी क्वालिटी का कंज्यूम और दूसरा यूनिट किसी दूसरी क्वालिटी के एप्पल का कंज्यूम करे. इससे ये लॉ फॉलो नहीं करेगा. चौथा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसे जैसे हम कोई भी कमोडिटी का कंजप्शन राइज करते हैं तो हम उसके लिए ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो उससे मनी से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए. अदरवाइज if by spending more on the units, if marginal utility or of money is decreased or increased, this law will not operate. फिफ्थ है मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर. हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कार्डिनल नंबर में मेजर होनी चाहिए. मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी हम नंबर के जरिए हम शो करें, हम उनको दर्शाएं. सिक्स्थ है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस. कंज्यूमर की इनकम फिक्स होनी चाहिए और उस कमोडिटी का प्राइस फिक्स होना चाहिए. सो लेट अस अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ DMU विद द हेल्प ऑफ टेबल और शेड्यूल. ओके, सो दिस इज अ शेड्यूल ऑफ द यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, ओके, एंड द मार्जिनल यूटिलिटी विच वी गेट or a consumer may get from it. So when he consumes the first unit, so marginal utility is not defined. And when he comes to 1, he gets 10 units. When he comes to 2, he gets 10 utils or units of marginal utility. Okay, and when he consumes third unit, he get 4 utils. When he consumes 4, it becomes 0, and when he consumes 5th, it becomes negative. See, you can see easily that marginal utility is falling as the units are rising. As the consumer is consuming the more units of this ice cream, the marginal utility is falling. The reason for this is consumer is getting bored. वो बोर हो रहा है और उसका जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट है इस कमोडिटी के अगेंस्ट वो कम होता जा रहा है. और अल्टीमेटली आप ये देखते हो कि उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नील या ज़ीरो हो जाता है. लेकिन अगर उसे फर्दर वो कंज्यूम करेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में हो जाएगी. इसका मतलब है कि यहाँ पर कंज्यूमर बिल्कुल भी आइसक्रीम कंज्यूम करना नहीं चाहता और अगर वो करता है तो मे बी वो वॉमिट कर दे, तो उस केस में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी. सो वी विल स्टडी दिस
with the help of a diagram also. So we can see the diagram, the y-axis is extended, okay, for the, because y-axis is extended because we have the negative marginal utility. In the y-axis we can see it is marginal utility is depicted on the y-axis, and at x-axis units of ice cream is depicted. The units of ice creams are depicted on the y-axis. Now it is easily shown with the help of the diagram. As we consume the first unit, we get the 10 utils, and when we consume second, we get the 7. When we consume third, we get the 4 utils, and ultimately at fourth we are becoming 0, which is shown same in the schedule. And at fifth point it becomes negative, which is also shown in the diagram. So this was the law of diminishing marginal utility. One thing you have to remember, always you have to explanation of this law should be according to the schedule and the diagram. So we'll go study the explanation. So एक्सप्लेनेशन जो आपकी होगी, मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ, एक्सप्लेनेशन आपकी स्ट्रिक्टली आपकी शेड्यूल और आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. सो यू कैन सी हियर इट्स एक्सप्लेनेशन. x-axis shows the units of ice cream, y-axis shows the units x-axis shows the units of ice cream, y-axis shows the marginal utility of ice cream. So in this graph we see that the units of ice cream are raised. As the units of ice cream are raised, marginal utility falls. First unit fetched 10 units, second 7 unit, and reaching 0 and even negative if we consume fifth unit of ice cream, which we have already discussed. So we can say that with rise in the units of consumption for any commodity, its marginal utility falls. So this is the explanation, which is strictly given, strictly according to your diagram, or you have to just write what the diagram says. That will become your explanation. Okay, hope you understand this law. Thank you.